गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 25 करवाना है। क्वेश्चन नंबर 25 के कॉलम आपके सामने बने हुए हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016। ये एक आपको डेट कहाँ से मिलेगी? क्वेश्चन ये आपके सामने है 25 वाला, इसी में आपके सामने यहाँ डेट दे रखी है 31 मार्च 2016। यहीं से देख करके आपको ये डेट डालनी है और उसके बाद कॉलम बना लेने हैं एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। इंग्लिश मीडियम में भी ये क्वेश्चन है 25। यहाँ पर इधर से शुरू हो रहा है, आगे नेक्स्ट पेज तक है। आधा यहाँ छपा हुआ है और बाकी का आधा यहाँ पर है। तो ज़रा आप लोग क्वेश्चन शुरू करें क्वेश्चन नंबर 25 को। तो सबसे पहले एक एक करके हम कुछ नाम बताते जा रहे हैं, आप लोग लिखने की शुरुआत करें। जैसे कि 25 वाले क्वेश्चन में सबसे पहले देखें यहाँ पर क्या दे रखा है, किराया। किराया कितना है? 1680, 1680। तो किराया इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेंट। दोनों ही मीडियम की बुक्स में हम इसीलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। किराया है 1680 रुपये का। और ये हमने अंदर क्यों लिखा है ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है, तीसरा वाला, कि क्लब ने वर्ष के प्रारंभ तथा अंत में 3 माह का किराया अग्रिम में भुगतान किया। बात को समझ लें, वर्ष के प्रारंभ में भी है और वर्ष के अंत में भी है। वर्ष के प्रारंभ और अंत दोनों में देना का क्या मतलब है? जैसे यहाँ इंग्लिश मीडियम में लिखा है, क्लब पेड द अमाउंट ऑफ रेंट फॉर 3 months इन एडवांस एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ आपको समझना ये है कि एडवांस कितना है? 3 months का। तो पहले इनका 3 months का एडवांस निकालो। कैसे निकलेगा ज़रा देखो, रफ में क्या कैलकुलेशन करेंगे आप। 1680 रुपये जो इसका अमाउंट दे रखा है, पहले आप इसको रफ में लिखेंगे और पूरे एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 से डिवाइड करेंगे और 3 मंथ का आपको कैलकुलेशन करना है, इसलिए आप 3 months से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी कोई अमाउंट पूरे साल का दे रखा हो, आप उसको हमेशा 12 से, यानी देयर आर 12 months इन अ ईयर, ये तो पता ही है आप लोगों को, 12 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 मंथ का अमाउंट बन जाएगा। और जब वो सिंगल 1 मंथ का अमाउंट बन जाएगा तो उसको जितने मंथ का हमें बनाना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 3 से बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको पूरे को सॉल्व करो, चाहे कोई भी टेबल पढ़ो, चाहे 4 के टेबल से कैंसिल करो, 12 के टेबल से कैंसिल करो, या पहले इसको कैंसिल कर लो। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 और ये 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और ये 0, 420, 420 रुपये। अब ज़रा ध्यान से समझो उसको यहाँ लिखना कैसे है, क्योंकि यहाँ पर 2 एडजस्टमेंट हैं, एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। तो आपको समझना ये है कि यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 2 प्रकार का है। एक है आउटस्टैंडिंग पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, जो कि माइनस होगा, और दूसरा है करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, जो कि प्लस होगा। ध्यान से समझो, ये भी आउटस्टैंडिंग है 420, क्योंकि एट द बिगिनिंग भी 3 months है और एट द एंड भी 3 months है ना। वर्ष के शुरुआत में भी 3 months का कैलकुलेशन है और वर्ष के अंत में भी। तो जितना वर्ष के शुरुआत में जा रहा है आउटस्टैंडिंग, वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहलाएगा, वो माइनस किया जाएगा, और जो करंट का है वो जोड़ दिया जाएगा। तो करने के बाद अमाउंट आएगा पूरा वही 1680। अब आप ये कहेंगे कि जब वही 1680 लिखना था तो ये जोड़ा ही घटाया क्यों? करते ही ना इससे अच्छा। तो बेटा ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ 2 एडजस्टमेंट जो है इनका लिखने का रीज़न है। जो करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग है ये करंट ईयर वाली बैलेंस शीट में शो किया जाएगा लायबिलिटी में, और जो पिछला वाला आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, ये लास्ट ईयर वाली बैलेंस शीट में शो किया जाएगा लायबिलिटी में। तो किसी भी चीज़ के लिखने का कोई रीज़न होता है, विदाउट रीज़न नहीं लिखा गया यहाँ पर कुछ भी। अब दूसरा नाम देखें यहाँ क्या है, मजदूरी 2450। मजदूरी पर कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है, आप ध्यान से देख सकते हैं, कोई भी मजदूरी का एडजस्टमेंट नहीं है। इंग्लिश मीडियम में भी देख लें, वेजेस कितना दे रखा है? वेजेस है 2450, 2450। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू वेजेस, वेजेस का अमाउंट है 2450। ये हमने यहाँ वेजेस लिख दिया। वेजेस के बाद अगला नाम देखें, यहाँ पर दे रखा है विद्युत व्यय 720। विद्युत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी 720 रुपीज़। तो इसको यहाँ लिखेंगे
ये भी एक तरह का एक्सपेंस है। जितने भी एक्सपेंस है सब टू में लिखे जाएंगे। तो हमने लिखा टू इलेक्ट्रिसिटी और इसका अमाउंट 720 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। इलेक्ट्रिसिटी के बाद ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ दे रखा है पुस्तकों का क्रय, यानी बुक्स खरीदी गई हैं 2480 रुपये की। यहाँ देखें बुक्स परचेज दे रखा है 2480 रुपये का। आप यहाँ पर बुक्स नहीं लिख सकते क्योंकि बुक्स एक्सपेंस नहीं होती, बुक्स एसेट्स होती हैं, इसलिए आप बुक्स यहाँ पर नहीं लिख सकते। हाँ, अगर बुक्स का डेप्रिसिएशन आएगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं। बुक्स के बाद है कार्यालय व्यय 4500। कार्यालय व्यय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑफिस एक्सपेंसेस 4500 रुपये के। अब ये एक्सपेंसेस हैं तो इसको आप यहाँ टू में लिख सकते हैं। टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के हैं? ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंट दे रखा है आपकी बुक में 4500 रुपये, 4500। इसको हम लोगों ने लिख लिया। अब ज़रा ध्यान देखें, कार्यालय व्यय के बाद क्या है? स्थायी जमा, फिक्स डिपॉजिट 12000 का फिक्स डिपॉजिट दे रखा है। उसके ऊपर डेट भी है और परसेंटेज भी है। डेट और परसेंटेज का काम क्या है? इस पर से आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, लेकिन वो काम अभी का नहीं है, वो काम अभी आप करेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि इधर लिखा जाता है बाई में। हाँ, इसके बाद एक नाम और है टूर्नामेंट एक्सपेंस। टूर्नामेंट एक्सपेंस 2020 टूर्नामेंट एक्सपेंस है। अब यहाँ पर टूर्नामेंट एक्सपेंस हमको लिखना चाहिए था टू में, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। पता है क्यों नहीं लिखेंगे? टूर्नामेंट एक्सपेंस हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि टूर्नामेंट फंड भी दे रखा है। देख रहे हो, एक तरफ एक्सपेंस की तरफ अगर एक एक्सपेंस दे रखा हो और सेम नाम का दूसरी तरफ फंड बना हुआ हो, ये देखो यहाँ पर टूर्नामेंट के फंड बना हुआ है, तो फिर क्या करेंगे? एक तरफ टूर्नामेंट एक्सपेंस है और दूसरी तरफ टूर्नामेंट फंड है। सबसे पहले एक एक करके आप इतना अमाउंट लिखें, फिर हम आपको बता रहे हैं आगे क्या करना है। इनकम की तरफ आपको क्या क्या लिखना है वो आप लोग समझ ही रहे हैं। आप लोग एक एक करके लिखना शुरू करें।